मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जनसुराज में शामिल हो चुके हैं, लेकिन जनसुराज से निकलवाने की तैयारी शुरू हो गई है। मनीष कश्यप के खिलाफ एक बार फिर से साजिश रची जा रही है और उनके विरोधी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ऐसा कुछ इंतजाम कर दिया जाए कि मनीष कश्यप विधायक का चुनाव लड़ना तो छोड़ दीजिए, इन्हें पार्टी से ही निष्कासित करवा दिया जाए। और इसके बाद मनीष कश्यप भड़क गए हैं। मनीष कश्यप के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा खुद मनीष कश्यप ने कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आप जरा मनीष कश्यप का ये बयान सुनिए। महोदया ने जो है सवाल पूछा, अब जरा इन फैक्ट्स को जो है इन लोगों को जांच लेना चाहिए। ये जो ट्वीट्स है उसका यूजर आईडी है ER मनीष कश्यप। इस ट्वीट के यूजर आईडी का नाम देखिए ER मनीष कश्यप है। ध्यान से देखिए आप लोग, यूजर आईडी है ER मनीष कश्यप। यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ER मनीष कश्यप दिखाई दे रहा होगा, उल्टा दिखाई दे रहा होगा। और मेरा जो ट्विटर है उसका यूजर आईडी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए कैसे लोग जो है बेवजह कभी कभी परेशान करते हैं। मेरा यूजर आईडी है मनीष कश्यप SOB, या यानी मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। मेरा ट्विटर यूजर आईडी है मनीष कश्यप SOB। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मनीष कश्यप SOB, उल्टा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब सीधा भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, आप लोगों को देख लीजिए सीधा क्या है यूजर आईडी। मनीष कश्यप SOB दिखाई दे रहा है यहाँ पे यूजर आईडी मनीष कश्यप SOB, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब देखिए जो ये लोग जो है कुछ चीजों पे जो है यहाँ पे देखिए क्या है यूजर आईडी, यहाँ पे इंजीनियर मनीष कश्यप। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है ही नहीं और था भी नहीं, और ये ट्विटर अकाउंट सस्पेंडेड है, पता नहीं कब का नहीं। इस पे जो है किसी ने मेरे नाम से ट्विटर अकाउंट बना लिया था। आज के समय में मेरे नाम से जो है कम से कम 50 से ज्यादा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है 50 से ज्यादा। यूट्यूब पे अनेकों लोगों ने मेरे नाम से जो है यूट्यूब चैनल बना लिया है। फेसबुक पे अनेकों लोगों ने मेरे नाम से जो है फेसबुक पेज बना लिया है। अब जरा बताइए कि कोई मेरे नाम से अगर कोई ट्वीट कर दे और मेरा वो ट्विटर अकाउंट नहीं हो, और उस पे जो है आप लोग इतने बड़े चैनल के पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं, और उस पे आप सवाल पूछ रही हैं और बोल रही हैं कि मैं उस ट्वीट को पढ़ भी नहीं सकती। अरे हद है। अरे फैक्ट्स को तो पहले जांच लीजिए कि मनीष कश्यप का ट्विटर अकाउंट कौन है। मनीष कश्यप SOB यूजर आईडी है। अब जाके देखिए वहां पे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और वो जो ट्विटर आईडी है वो कब का सस्पेंडेड है, किसका ट्विटर आईडी है, किसने। ऐसे ही क्या हुआ था कि तमिलनाडु प्रकरण में एक लड़के ने जो है मेरे नाम से ट्विटर अकाउंट बनाया था और उसने बोल दिया था कि बिहार के लोगों के लिए मैं आज जेल जा रहा हूं, उसने बोल दिया था। उसके बाद से क्या हुआ था कि उस लड़के पे FIR नहीं हो गया, मनीष कश्यप पे FIR हो गया था। कोर्ट में उस लड़के ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, पटना कोर्ट में उस लड़के ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मनीष कश्यप फेमस थे और उनके नाम पे जो है मुझे कुछ फॉलोअर मिल गए, इसलिए जो है मैंने उनके नाम पे जो है ट्विटर अकाउंट बना लिया। कोर्ट में, पटना कोर्ट में ये केस चला और उसके लिए जो है जेल मुझे जाना पड़ा था उसके लिए। ये कैसे यार, ये मतलब कि ये तो गलत बात है और बिल्कुल गलत बात है। कल मैं न्यूज 18 के डिबेट शो में था और अमीश देवगन जी एक पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, फेमस पत्रकार हैं, आप लोग जानते ही होंगे उनको। उनके डिबेट शो में जो है AIMIM के प्रवक्ता थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उसमें जो है BJP के प्रवक्ता थे, RJD के प्रवक्ता थे, और जनसुराज की तरफ से मैं था। ठीक है, बातचीत हो रही थी। उसके बाद से जो है ये चारों लोग जो AIMIM के हैं, RJD के हैं, कांग्रेस के हैं और BJP के, ये चारों लोग एक साइड से मिलके जो है मनीष कश्यप के ऊपर जो है हावी हो गए, हावी होने का प्रयास किया, ये चारों लोग एक साथ मिलके। अरे यार, किसी की केंद्र में सरकार रही है, किसी की राज्य में सरकार रही है, किसी की विधायक है, कोई विपक्ष में है, और सारे के सारे लोग जो है मुझे बोल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो है कुटाई पिटाई शब्द का इस्तेमाल किया कि PMCH में आपकी कुटाई पिटाई हुई। उस कांग्रेस के प्रवक्ता को इतना नहीं पता था कि उसी पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष जब PMCH में गए थे तो उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी, और उसी कांग्रेस के द्वारा जो है एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा था कि दलित बच्ची के साथ जो है PMCH में जो है वो गलत हुआ, इलाज नहीं हुआ। कांग्रेस के जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है कह रहे हैं कि PMCH में इलाज बढ़िया से नहीं होता है, और कांग्रेस के प्रवक्ता पता नहीं कौन से राज्य के थे वो जो है ऑन रिकॉर्डिंग ऑन डिबेट शो में कह रहा है कि PMCH में जो है मनीष कश्यप के साथ कुटाई पिटाई हुई, अच्छा हुआ। अब जरा सोचिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो बिहार में जो है बिहार के गरीब लोगों का इलाज कराने वाले के लिए जो है ना इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, जाके देखिएगा अमीश देवगन जी का कल का जो है आर पार 7 से 8 बजे का जो है शो जो है फुल वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। गौरव भाटिया जी नमक और चीनी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो मुझे नमक कह रहे हैं और अपने पार्टी को जो है चीनी और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को चीनी। जब पूछ दिया कि मोतिहारी के चीनी का क्या हुआ तो अलग ही सुर। शुरुआत जो है वो
मतलब कि जो ये चुनाव आयोग का नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें जो है वोटर लोगों को जो है अपना वेरिफिकेशन कराना है और उसके लिए कौन कौन सी आईडी का इस्तेमाल करना है, इस पे हुआ था। और शक्ति यादव जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए जो है वो गधा पे कहानी सुनाने लगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो आरजेडी के युवराज को जो है गधा कहने लगे। यार बिहार के विकास पे तो चर्चा कर लीजिए आप लोग। और जब हम कहें कि यार बिहार के विकास पे चर्चा कीजिए तो चारों लोग भड़क गए। एआईएमआईएम के जो है प्रवक्ता जो है जिंदगी में कभी बिहार नहीं आए होंगे, वो बिहार के मुद्दे पे जो है डिबेट कर रहे थे। जिंदगी में कभी बिहार नहीं आए होंगे। गौरव भाटिया जी आए भी होंगे तो एक दो बार बिहार आए होंगे, बिहार के बारे में उतना उनको भी जानकारी नहीं होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बिहार के बारे में जानकारी नहीं थी। ये चीजें है। और ये लोग जो है सब लोग जो है मिलके जो है वो चारों के चारों लोग एक हो गए और मेरे ऊपर टूट पड़ने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि इसको घुसने नहीं देना। ये टैलेंटेड है, धजिया उड़ा देगा हम लोगों का। और हम कहें कि आप लोगों से विकास पे हम चर्चा करवाएंगे, और आखिरी में जो है इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा और गौरव भाटिया को विकास पे चर्चा करना पड़ा। और गौरव भाटिया विकास पे क्या चर्चा कर रहे हैं? वो कागज लेके पढ़ रहे हैं कि हाई हाई हमने किया है। उन्होंने साफ साफ वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं, जिसमें वो पटना मेट्रो के बारे में बोले कि पटना में मेट्रो हमने बनवा दिया। अरे यार अभी नहीं बना है पटना में मेट्रो। पटना एयरपोर्ट का एक्सपांशन कर दिया। अरे नहीं हुआ है अभी एक्सपांशन पटना एयरपोर्ट का। क्या बात कर रहे हैं आप? हवा हवाई बातें कर रहे हैं। टर्मिनल बिल्डिंग हुआ है, एक्सपांशन अभी पटना एयरपोर्ट का नहीं हुआ है। अभी रनवे वैसे का वैसे ही है। मेट्रो जो है अभी चालू नहीं हुआ है। बक्सर पूर्णिया जो है एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। अरे अभी उसका जो है धरातल पे एक टेलर माटी भी नहीं गिरा है और आप जो है बक्सर पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो है बनवा के जो है उस पे जो है बिहार के लोगों को चला रहे हैं। हद है। और वहां पे तो मैं बैठ गया था। मैं इन सारी चीजों को पकड़ के जो है सबको जो है पकड़ के, कोई नमाजी पार्टी बोल रहा था दूसरे को, तो कोई जो है गधा से तुलना कर रहा था किसी तीसरे को, कोई कुछ कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी, कोई कुछ, किसी मुद्दे पे, हर कोई अलग अलग मुद्दे पे था। सबको पकड़ के जो है मैं लाया और बोला कि आप लोग जो है बिहार के विकास पे चर्चा कीजिए। और करना पड़ा उन लोगों को बिहार के विकास पे चर्चा। वैसे ही बहुत सारे लोगों को जो है मिर्ची लग रही होगी कि एक बिहार का लड़का है, बिहार की समस्याओं के बारे में जानता है, पिछले 10 साल से जो है बिहार में घुमा है, वो जो है हम लोगों के बीच में बैठ रहा है। साधारण परिवार का लड़का कैसे बैठ गया हम लोगों के बीच में, ये समस्या। दूसरी समस्या जो है किसी का भी जो है ट्वीट उठा के जो है उसको एडिट करो और जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर दो, किसी का भी, और उसके बाद से जो है सवाल पूछो। तीसरा एक वीडियो था जो 2015-16 का था, 14-15 का था, अब कब का मतलब बहुत पुराना था। उस वीडियो को एडिट करके जो है ये लोग चला रहे हैं 2023 के बाद से, जब मैं जेल में गया उसके बाद से चला रहे हैं कि मनीष कश्यप ने ये कहा, मनीष कश्यप ने वो कहा, मनीष कश्यप ने ये कहा, मनीष कश्यप ने वो कहा। अरे यार हद है। अरे हम लोग बस एक ही चीज चाहते हैं कि बहुत हुआ। एक पत्रकार आके पूछ रहे हैं कि आप जो है हिंदू मुसलमान करते हैं। मैंने पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा वीडियो किस चीज पे बनाया है, तो नाला पे, उसके बाद किस पे, तो सड़क पे, उसके बाद किस पे, तो पुल पे, उसके बाद से किस पे, तो स्कूल पे, उसके बाद से किस पे, कॉलेज पे, उसके बाद से किस पे, करप्शन पे। अरे यार तो मेरी पहचान वो है। मेरी पहचान है सड़क, नाला, बिजली, स्कूल, करप्शन, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ये मेरी पहचान है। मेरे यूट्यूब पे वीडियो है, ये सारी चीजें जाके देख सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान पे भी मैंने वीडियो बनाया है, बांग्लादेश के घुसपैठ पे भी वीडियो बनाई है, बात सही है। लेकिन मेरा जो है 99% एफर्ट जो है वो बिहार के विकास पे रहा है। और अब हम प्रसाद किशोर जी के साथ मिलकर 100% एफर्ट जो है बिहार के विकास पे डालेंगे, और सिर्फ विकास पे चर्चा करेंगे हम लोग, सिर्फ विकास पे। चलिए ना, कौन कौन सब मिलके खाए हैं। पिछले वाले स्वास्थ्य मंत्री भी जो है गलत तरीके से ना जाने कितने लोगों को टेंडर दिलवाए हैं मेडिकल कॉलेज के नाम पे। ये वाले भी स्वास्थ्य मंत्री जो है किए हैं। बहुत सारी सच्चाई सामने आएगी, धीरे धीरे बहुत सारी सच्चाई सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कॉलेज कहां खोल के रखे हैं? किशनगंज में। कहां? किशनगंज में। और भारतीय जनता पार्टी को लोग कहता है हिंदू के नाम पे वोट देता है, और प्रदेश अध्यक्ष का कॉलेज कहां है? किशनगंज में। ठीक है। और वहां पे किसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं? आम लोगों के बच्चे को कम और नेताओं के बच्चे को ज्यादा पढ़ा रहे हैं दिलीप जायसवाल जी। उसके बाद से जो है बहुत सारी चीजें अभी धीरे प्रशांत किशोर जी धीरे धीरे जो है बहुत सारी चीजें सामने लेके आएंगे, बहुत सारी चीजें। उसके बाद से जो है आप लोगों को जो है ये जो सब मिले हुए हैं एक दूसरे से, और मिलकर जो है बिहार को लूट रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी जो है बिहारी मजदूर चाहिए, तमिलनाडु में भी बिहारी मजदूर चाहिए, पंजाब में भी बिहारी मजदूर चाहिए, गुजरात में भी बिहारी मजदूर चाहिए, महाराष्ट्र में भी बिहारी मजदूर चाहिए, केरल में भी बिहारी मजदूर चाहिए, हर जगह बिहारी मजदूर चाहिए। और हर जगह जो है दूसरे पार्टी की सरकार है। तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार है, आप पता कर सकते हैं, वहां पे भी बिहारी मजदूर चाहिए। इसलिए जो है ये सारे लोग जो है ना बिहार को जो है ना वो इस प्रकार का बना के रखे। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, बात खत्म। हो सके तो हिम्मत है तो ये इस चुनाव में जो है आप लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पे चर्चा करके दिखा दीजिए। पक्ष और विपक्ष दोनों को हम कहना चाहते हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, महागठबंधन हो या एनडीए हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ विकास पे चर्चा करके दिखा दीजिए। सिर्फ इस चुनाव में जो है ना बिहार का चुनाव जो है ना इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे होगा, रोजगार के लिए होगा, पलायन रोकने के लिए होगा, मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए होगा, ब्लॉक में जो करप्शन है उसको खत्म करने के लिए होगा, अंचल में जो करप्शन है उसको खत्म करने के लिए होगा, शिक्षा व्यवस्था का सुधार के लिए होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार के लिए होगा। तैयार है आप लोग?
है तैयार तो इसको शेयर कीजिए और उन नेताओं तक पहुंचा दीजिए। मिथिलांचल के चीनी मिल, पेपर मिल पे चर्चा होगा, सीमांचल के जो है जूट मिल पे चर्चा होगा, सारण के जो है वो मढ़ौरा चीनी मिल, मोटन फैक्ट्री, सारण इंजीनियरिंग वर्क्स पे चर्चा होगा, चंपारण का वो समृद्ध चीनी मिल पे चर्चा होगा, मगध की उन फैक्ट्रियों पे चर्चा होगा जो अभी जो है जर्जर स्थिति में जो है बंद हो चुकी है और जिसकी वजह से जो है लोग जो है पलायन को मजबूर हो रहे हैं। मजदूरों के ऊपर चर्चा होगा, गरीबों के ऊपर चर्चा होगा, भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा होगा, लूटने वाले लोगों के ऊपर चर्चा होगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि इस बार जो है प्लीज विनती है आप लोगों से कि इस बार जो है हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर। इस बार जो है बिहार के हक के लिए जो है हम लोग लड़ाई करेंगे। अगर मेरे से कुछ गलतियां हुई होगी पूर्व में तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन लड़ाई जो है इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ विकास पे करेंगे, सिर्फ विकास पे। और देखते हैं कौन सी पार्टी जो है विकास के नाम पे टिक जाती है। हमसे जो भी गलतियां होगा ऑन कैमरा जो है मैं माफी चाहता हूं। मुझे एक मौका दीजिए आप लोग, प्लीज हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं, मुझे मौका दीजिए। देखिए कैसे एक साधारण परिवार के युवा को दबाया जाता है। वो जाके आप जो है डिबेट जो है आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उस डिबेट में कैसे जो है ये सारी पार्टियां, ओवैसी, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, सारी पार्टियां एक होकर जो है ना मनीष कश्यप के ऊपर टूट पड़ी थी। आप जाके देखिएगा किस प्रकार से वहां पे कुतर्क किया जा रहा था। और मैंने जो है इन लोगों को मजबूर किया कि आप जो है बिहार के विकास पे चर्चा कीजिए। तैयार हो जाइए। बिहार के यूट्यूबर भाई आप लोगों के हाथों में बहुत ताकत है। बिहार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाई आप लोगों के हाथों में बहुत ताकत है। जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और जहां तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, आप लोग तैयार हो जाइए। इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास पे चर्चा करेंगे, सिर्फ विकास पे, और बिहार के विकास के लिए चर्चा होगी बस। और जो लिखना है मेरे बारे में, जितना कुछ गलत कहना कह दीजिए, लेकिन ये सन ऑफ बिहार जो है ना सिर्फ और सिर्फ विकास पे चर्चा करेगा। जो करना है कर दीजिए। ना कोई मैं विधायक रहा हूं, ना मैं जो है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे रहा हूं, कोई किसी भी पद पे नहीं रहा हूं। और सवाल मेरे से पूछा जाता है कि तुमने क्या किया। अरे यार हम तो कुछ रहे ही नहीं है, उसके बावजूद जो है हम लड़ रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक लड़ रहे हैं। बंधुआ मजदूर मत बनिए किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर मत बनिए। सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए, और हो सके तो लड़ जाइए अपने बिहार की अस्मिता के लिए। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है। मैं भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता हूं, मत कीजिए मुझे पसंद, लेकिन हां अपने बिहार को जो है सीने में जो है धड़कने दीजिए, फील कीजिए और बिहार के लिए लड़ते रहिए। मैं आप लोगों से ये चाहता हूं, बस बात खत्म। लड़ते रहिए बिहार के लिए, लड़ते रहिए। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है बस। मेरे लिए कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कोई गाली लिख रहा है छोड़ दीजिए, उन्हें मत रिप्लाई दीजिए, लेकिन बिहार के लिए आप लोग लड़िए। मुझे अगर कोई कुछ बोला है मत बोलिए, कुछ जाने दीजिए, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लड़िए। ब्लॉक में जो करप्शन फैला उस पर लड़िए। अंचल में जो है जमीन के लिए जो है विवाद हो रहा है, कागज जो है जमीन का कागज को जो है इधर से उधर कर दिया गया, और जिसकी वजह से जो है बिहार में मर्डर की घटनाएं बढ़ गई है। अनप्लांट सिटी जो है बिहार में जो है हर एक जिला जो है अनप्लांट सिटी हो गया है। इन सब चीजों के लिए लड़िए भाई। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, और मजबूर कर दीजिए इन सारे पार्टियों को, सारे के सारे पार्टियों को, इवन जनसुराज, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, जो भी पार्टी हो, उस पार्टी के नेता से के मुंह से जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के बारे में चर्चा होना चाहिए। उसको इतना मजबूर कर दीजिए कि उसके मुंह से जो है ना सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के बारे में चीजें निकले। बस हाथ जोड़ के विनती है। और मोदी जी चंपारण आ रहे हैं तो हमारा 6-7 को मांग है, हो सके तो पूरा कर दीजिएगा। और बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो गुजरात के स्टेडियम से भी जो है, जो गुजरात में स्टेडियम बनाया है ना, उससे छोटा मांग रहे हैं। जो बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है ना, बुलेट ट्रेन, उसका 10 गुना हिस्सा कम मांग रहे हैं हम 1 लाख करोड़ का बजट है बुलेट ट्रेन का, अब मुझसे 10 गुना कम का पैसा वाला जो है काम मांग रहे हैं हम आपसे। चीनी मिल चालू कीजिए, चकिया, चनपटिया और मोतिहारी चीनी मिल चालू होना चाहिए किसी भी हाल में। मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है। रक्सौल एयरपोर्ट चालू होना चाहिए। मोदी जी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। यूनिवर्सिटी जो है चंपारण में एक चाहिए, बेतिया में एक यूनिवर्सिटी बनाइए। मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। एम्स या पीजीआई जैसा अस्पताल जो है एक चंपारण के धरती पे बना दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के मोदी जी विनती है। पिपराकोटी से मोतिहारी होते हुए बेतिया और रक्सौल के लिए जो है एक 4 लेन बना दीजिए। मोदी जी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है, जो रणजी लेवल पे जो क्रिकेट मैच होता है, उसके लिए जो है मोतिहारी में और बेतिया में जो है एक स्टेडियम बना दीजिए। मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मोदी जी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है आपसे। मोदी जी विनम्र प्रार्थना है। और मोतिहारी आ रहे हैं तो ये सारी चीजों पे जो है आपको घोषणा करना पड़ेगा मोदी जी। और घोषणा ही नहीं, इन सारी चीजों को जो है पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 11 साल से जो है ना मोतिहारी के लोग जो है शायद से जो है वो चाय पीना भूल गए होंगे, क्योंकि मोतिहारी का चीनी मिल जो है चालू ही नहीं हुआ। रिंग रोड मोतिहारी में, रक्सौल में और बेतिया में बनवा दीजिए। मोदी जी प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। और सिर्फ 4 महीना जो है ना, हम जो है पक्ष विपक्ष, हिंदू मुसलमान और बहुत सारी चीजों पे जो है ना बट के जो है ना सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास पे चर्चा करेंगे। आप किसी भी पार्टी को वोट दे दीजिएगा, लेकिन लड़िए अपने बिहार के विकास के लिए, बस विनती है आप लोगों से। और जब आप लड़िएगा ना बिहार के विकास के लिए, इन 4 महीना में लड़िएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार के विकास के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है और कौन सी पार्टी के लोग खड़े हैं। और जो पार्टी के लोग जो है ना बिहार के विकास के साथ खड़े होंगे ना, हाथ जोड़ के विनती है कि उन लोगों को जो है ना आप लोग जिताइएगा इस बार जरूर। जो भी आप लोगों को जो अच्छा लगे,
विनती है आप लोगों से। और उल्टा सीधा मेरे ट्विटर अकाउंट का जो है ना, कम से कम मैडम जी आप सवाल पूछने से पहले जो है एक बार ट्विटर अकाउंट का जो है आप यूजर आईडी तो देख लेती ना, यूजर आईडी तो पता चलता है ना, ट्वीट करती है कि नहीं करती है। कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए, इतने बड़े चैनल में आप काम करती हैं मैडम। हम जैसे लोगों को उल्टा आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उल्टा, ताकि हम लोग जो है राजनीति में आके कुछ अच्छा करें। लेकिन आप जो है हम लोगों को जो है ऐसे ही दबाते रहोगे, क्या कैसे काम चलेगा आप बताइए ना। इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े आप लोग पत्रकार हैं, इतने बड़े बड़े चैनलों में आप लोग पत्रकारिता करते हैं, कम से कम यूजर आईडी तो उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है आप जो देखी है और जो पढ़ी है, कम से कम यूजर आईडी तो पढ़ लेती। मनीष कश्यप एसओ भी लिखा हुआ है, इस पे ब्लू टिक है, इस पे भी, उसपे भी ब्लू टिक है। आजकल तो पैरोडी अकाउंट पे जो है ब्लू टिक हो जाता है, होता है कि नहीं मैडम। सब कुछ पता होने के बावजूद जो है एक युवा जो है बिहार का लड़का जो है, एक सन ऑफ बिहार जो है, एक मनीष कश्यप जो है उभरने का चाह रहा है, कोशिश कर रहा है, लड़ रहा है अपने बिहार के लिए। ना जाने कितने वार हुए मेरे पे, ना जाने कितनी बातें जो है मेरे बारे में कही जाती है, उसके बावजूद जो है आप लोग जो है ऐसे करेंगे। बहन आपको ये करना चाहिए था, टीवी9 भारतवर्ष वाली जो है पत्रकार बहन, आपको ये करना चाहिए था। बताइए, कम से कम यूजर आईडी का तो पता कर लेती है आप। चलिए जो भी है, बस मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि लड़ते रहिएगा बिहार के लिए, मेरा सपोर्ट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन बिहार के लिए लड़ते रहना है इस बार। और अगला जो है 5 साल जो है ना, वो बिहार का भविष्य तय करेगा, अगला 5 साल। आपने मनीष कश्यप का बयान बड़ी ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।